ओशो चंद्रमोहन जैन के दर्शन और प्रवचनों में मृत्यु एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा विषय है। ओशो ने मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की ही चरम परिणति माना है। उनके अनुसार मृत्यु का क्षण वास्तव में आनंदपूर्ण हो सकता है और होना ही चाहिए, लेकिन आम इंसान के लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक और भयभीत करने वाला होता है। मृत्यु के आनंदपूर्ण न होने के मुख्य कारण ओशो के अनुसार जीवन को न जी पाने का पछतावा। ओशो कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि वह इस बात से डरता है कि उसने अभी तक जिया ही नहीं। हम हमेशा भविष्य की योजनाओं में जीते हैं, कल खुश होंगे, परसों आनंद लेंगे। जब अचानक मृत्यु सामने खड़ी होती है, तब मनुष्य को एहसास होता है कि जीवन तो हाथ से ही निकल गया और वह खाली हाथ रह गया। यह अधूरापन और पछतावा ही मृत्यु के क्षण को पीड़ादायक बनाता है। जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया, वह मृत्यु का स्वागत एक उत्सव की तरह करता है। ओशो के अनुसार पीड़ा मृत्यु की नहीं है, बल्कि छूट जाने की है। हमने जिन मकानों, पैसों, रिश्तों और पद प्रतिष्ठिता को इकट्ठा किया है और जिन्हें हम मेरा समझते हैं, मृत्यु उन सबको एक क्षण में छीन लेती है। हमारी चेतना इन बाहरी चीज़ों से इतनी कसकर बंधी होती है कि उन्हें छोड़ना किसी अंग को काटने जैसी पीड़ा देता है। अहंकार का मिटना। मनुष्य का पूरा जीवन अहंकार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मृत्यु इसमें को पूरी तरह से मिटा देती है। अहंकार के लिए मिट जाना सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हमने कभी अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा या साक्षी भाव को जाना ही नहीं और खुद को सिर्फ यह शरीर और अहंकार ही माना है। इसलिए अहंकार के मिटने को हम अपनी संपूर्ण समाप्ति मान लेते हैं। यही विसर्जन का भय है, आनंद के मार्ग में बाधा बनता है। मृत्यु को आनंदपूर्ण कैसे बनाया जाए? ओशो ने मृत्यु के क्षण को परम विसर्जन और ध्यान की अंतिम अवस्था कहा है। उनके अनुसार मृत्यु को आनंदपूर्ण बनाने के सूत्र निम्नलिखित हैं। ओशो कहते हैं कि यदि व्यक्ति जीवन में ध्यान के माध्यम से यह अनुभव कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल देखने वाला साक्षी हूँ, तो मृत्यु के समय वह अपने शरीर को छूटते हुए भी एक दर्शक की तरह देख पाएगा। तब मृत्यु एक सुंदर घटना बन जाती है। दैनिक मृत्यु। ध्यान को ओशो स्वैच्छिक मृत्यु कहते हैं। रोज कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाना, विचारों और अहंकारों को विसर्जित कर देना ही ध्यान है। जो रोज जीते जी मरना सीख जाता है, उसके लिए अंतिम मृत्यु कोई अजनबी नहीं रह जाती। वर्तमान में जीना। यदि आप हर क्षण को उसकी समग्रता में जीते हैं, तो मृत्यु के समय आपके पास कोई शिकायत या अधूरापन नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कुरूप नहीं है, कुरूप है हमारा जीवन को ना जी पाना। यदि तुम जीवन को उत्सव बना सको, तो तुम्हारी मृत्यु कहाँ उत्सव बन जाएगी, महाउत्सव बन जाएगी। मृत्यु परमात्मा का अंतिम उपहार है, जहाँ बूंद वापस सागर में समा जाती है। ओशो के दर्शन में मृत्यु के इस विज्ञान को और गहराई से समझने के लिए उन्होंने जीवन और चेतना के कुछ और महत्वपूर्ण आयामों पर प्रकाश डाला है। आगे के प्रवचनों में वे मृत्यु के क्षण को रूपांतरित
करने के लिए इन मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। जीवन और मृत्यु दो अलग चीज़ें नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम जीवन और मृत्यु को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं। ओशो के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि उसकी पूर्णता है। जैसे श्वास का अंदर आना जीवन है तो श्वास का बाहर जाना मृत्यु है। दोनों मिलकर ही श्वास की पूरी प्रक्रिया बनते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को जीवन की ही एक निरंतरता के रूप में स्वीकार कर लेता है उसके भीतर का सारा विरोध और भय समाप्त हो जाता है। कला के रूप में मृत्यु। ओशो ने एक पूरा प्रवचन सूत्र दिया है जिसे वे मरने की कला कहते हैं। उनके अनुसार ठीक से जीना एक कला है तो ठीक से मरना उससे भी बड़ी कला है। अधिकांश लोग अनजाने में, बेहोशी में या बीमारी में और तड़प के बीच अनमने ढंग से मरते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि व्यक्ति होशपूर्वक मरना सीख जाए तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। जब मृत्यु आए तो उससे लड़ना नहीं है बल्कि उसके सामने पूरी तरह समर्पण कर देना। इस समर्पण में ही परम आनंद छिपा है। ओशो ने अपने प्रवचनों में काम, ऊर्जा और मृत्यु के बीच एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध बताया है जिसे समझने बिना मृत्यु के आनंद को नहीं समझा जा सकता। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को काम, सेक्स में जो क्षणिक आनंद मिलता है वह वास्तव में अहंकार के खो जाने का आनंद है। संभोग के उस चरम क्षण में व्यक्ति कुछ पलों के लिए अपना मैं भूल जाता है। मृत्यु भी ठीक यही घटना है, लेकिन यह साक्षात है। मृत्यु में अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति काम ऊर्जा के इस रहस्य को समझकर ध्यान के माध्यम से ऊपर उठ जाता है वह मृत्यु के असीम आनंद को भी समझ लेता है। ओशो ने बताया है कि मृत्यु के क्षण में व्यक्ति की चेतना किस तरह काम करती है। ओशो अपने प्रवचनों का अंत अक्सर इस याद दिलाव के साथ करते हैं कि जो मरता है वह केवल रूप है, जो भीतर छिपा है वह श्वास है। जो व्यक्ति संसार में बहुत गहरे तक आसक्त है, जो व्यक्ति जीवन से थक चुका है या निराश है, उसे लगता है कि जो व्यक्ति ध्यान में जिया है और जिसने साक्षी भाव सादा संवारा है। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो तुम उन्हें बदल लेते हो। शरीर भी आत्मा का एक वस्त्र है। जब तुम इस सत्य को केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अपने अनुभव से जान लेते हो तो मृत्यु का क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे आनंदपूर्ण क्षण बन जाता है। ओशो के मृत्यु दर्शन को यदि और गहराई से समझा जाए तो वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है जो जीवन के अंत में अचानक घटती है, बल्कि एक सूक्ष्म आंतरिक यात्रा है। परमात्मा का पहला और आखिरी निमंत्रण। ओशो कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा से सीधा मिलन केवल दो ही तरीकों से हो सकता है, या तो गहरे ध्यान में, समाधि में, या फिर पूर्ण होश से भरी मृत्यु में। जीवन भर मनुष्य की ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है, दुकान, मकान, परिवार और समाज। मृत्यु के क्षण में प्रकृति बलपूर्वक हमारी ऊर्जा को बाहर से समेटकर भीतर की तरफ मोड़ देती है। यदि व्यक्ति इस खिंचाव से डरे नहीं बल्कि इसके साथ बह जाए तो वह अपनी ही चेतना के केंद्र आत्मा पर पहुंच जाता है।
इसलिए ओशो मृत्यु को परमात्मा का सबसे बड़ा निमंत्रण मानते हैं। तिब्बती वारदों और चेतना का विज्ञान। ओशो ने तिब्बत की प्रसिद्ध पद्धति वारदों ठोडोल का अक्सर उल्लेख किया है, जो मरने वाले व्यक्ति को आनंदपूर्ण मृत्यु की ओर ले जाने का एक विज्ञान है। वारदों में जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो प्रबुद्ध गुरु या मित्र उसके कान में लगातार सुझाव देते हैं कि अब जो भी दृश्य तुम्हें दिखाई दे वे तुम्हारी ही चेतना के प्रतिबिंब हैं। उनसे डरो मत, अब तुम्हारा शरीर छूट रहा है, शांत हो जाओ और प्रकाश में लीन हो जाओ। ओशो कहते हैं कि यदि मृत्यु के समय सही मार्गदर्शन और शांत वातावरण मिले तो एक साधारण मनुष्य भी परम आनंद को उपलब्ध हो सकता है। अहंकार की अंतिम परीक्षा। ओशो के अनुसार जीवन भर हम जो मुखौटे पहनकर जीते हैं, जैसे मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मृत्यु उन सभी मुखौटों को एक झटके में उतार देती है। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति बिल्कुल नग्न मानसिक रूप से हो जाता है। वहाँ उसकी कोई सामाजिक हैसियत काम नहीं आती। जिसने जीवन भर केवल अपने मुखौटों से प्यार किया, उसे यह क्षण अत्यंत भयानक लगता है। लेकिन जिसने अपने भीतर के वास्तविक शून्य या खालीपन से दोस्ती कर ली है, उसे मृत्यु के इस विसर्जन में अपूर्व स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। ओशो का क्रांतिकारी सूत्र मृत्यु है ही नहीं। प्रवचनों के उच्चतम शिखर पर ओशो एक बड़ी अनूठी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु का क्षण आनंदपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि हम एक ऐसे भ्रम से लड़ रहे होते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। संसार में केवल परिवर्तन है, मृत्यु नहीं। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है और पानी भाप बनकर आकाश में उड़ जाती है। बर्फ मिटती जरूर है लेकिन नष्ट नहीं होती। ठीक ऐसे ही मृत्यु के क्षण में केवल रूप बदलता है, तत्व चेतना हमेशा रहता है। जो इस बात को जान लेता है वह मृत्यु के क्षण में जोर से हंस सकता है, क्योंकि वह देख पाता है कि जिसे लोग मिटाना समझ रहे हैं, वह वास्तव में एक नए रूप में प्रवेश की शुरुआत है। इसे जीवन में कैसे उतारें? ओशो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का वह अंतिम क्षण परम आनंद और उत्सव का हो, तो उसकी तैयारी आज और इसी क्षण से करनी होगी। चीज़ों और लोगों का उपयोग करें, उनमें प्रेम करें, लेकिन उन्हें पढ़कर ना बैठें। यह भाव रखें कि यह मेरा कुछ भी नहीं है। होश का अभ्यास करें, चलते बैठते खाते पीते हर समय संजग रहें। जितना अधिक होश आपके जीवन में होगा, मृत्यु के समय बेहोशी छाने की संभावना उतनी ही कम होगी। जीवन ने जो भी दिया है उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखें। शिकायत मुक्त मन भी आनंदपूर्वक विदा हो सकता है।